हम एक बहुत ख़ास मुद्दे पे आज सारे मिले हैं। टोबैको फ्री रिलीजियस एरिया, ये हमारी मुहिम पिछले एक हफ्ते से हम कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, ख़ास करके दिल्ली शहर में। हम देख रहे हैं कि जितने भी हमारे गुरुद्वारे हैं, जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं, मंदिर हैं, उनके आसपास, उनकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में इलीगल शॉप्स, गुटखा शॉप्स, गुटखे का बिकना, सिगरेट का बिकना, ये सब हमने देखा है। झंडेवालन मंदिर हो, माता रानी का बहुत बड़ा मंदिर है, चाहे शीशगंज साहिब हो, चाहे मोती बाग साहिब हो, हर जगह पे हमने जाके ये पाया है कि क्लोज प्रॉक्सिमिटी के अंदर लगभग 2 कदम की दूरी पर ही गुटखे की शॉप्स, जहाँ पे गुटखा बिक रहा है, सिगरेट बिक रही है। मैं यहाँ पे एक बात बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूँ, किसी भी तरीके का हमें किसी के व्यापार से हमें कोई लेना देना नहीं है। कोई क्या व्यापार करता है, हम किसी के व्यापार के अगेंस्ट नहीं है। हमारा मुद्दा सिर्फ क्लियर है, टोबैको फ्री रिलीजियस एरिया जितने। लेकिन अगर हम देखें कि 2017 में एक नोटिफिकेशन आती है दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा, जिसके अंदर डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन ये कहते हैं टोबैको फ्री स्कूल्स, जितने भी स्कूल्स हैं उसके 100 मीटर के दायरे में कोई भी गुटखा की शॉप्स, कोई भी सिगरेट का वितरण, कोई भी बिकना, इस चीज़ का सारा बिल्कुल बैन किया गया। आध्यात्मिक शिक्षा के लिए हमारे स्कूल्स हैं, ऐसे रिलीजियस प्लेसेस हमारी आत्मिक शिक्षा के लिए है। तो हमारा सिर्फ एक छोटा सा डिमांड है, वो डिमांड ये है कि हमारा रिलीजियस प्लेसेस का आसपास का 100 मीटर के दायरे में गुटखा शॉप्स को बिल्कुल पूरी तरीके से बैन करने के लिए हमारी ये मुहिम है। हम चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम ईशप्रीत रंजीत सिंह है। मैं शहीद भगत सिंह फाउंडेशन का प्रेसिडेंट हूँ। ये मेरे साथीगण हैं, मेरे जनरल सेक्रेटरी साहब RPS जी भी, मुकेश जी, ये मेरे साथीगण सारे साथ हैं। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आप सबका अपने शॉर्ट नोटिस पे आने के लिए। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हम एक बहुत ख़ास मुद्दे पे आज सारे मिले हैं, टोबैको फ्री रिलीजियस एरिया। ये हमारी मुहिम पिछले एक हफ्ते से हम कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, ख़ास करके दिल्ली शहर में। हम देख रहे हैं कि जितने भी हमारे गुरुद्वारे हैं, जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं, मंदिर हैं, उनके आसपास, उनकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में इलीगल शॉप्स, गुटखा शॉप्स, गुटखे का बिकना, सिगरेट का बिकना, ये सब हमने देखा है और हमने उसके ऊपर एक रिपोर्ट भी बनाई है, जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये हमारी पूरी रिपोर्ट है, जिसके अंदर हमने सारे पिक्चर्स के साथ हमने अलग अलग जगह पे जाके पूरी रिपोर्ट बनाई है। चाहे वो बंगला साहिब हो, चाहे वो कनॉट प्लेस का हनुमान मंदिर हो, प्राचीन हनुमान मंदिर हो, चाहे झंडेवालन मंदिर हो, माता रानी का बहुत बड़ा मंदिर है, चाहे शीशगंज साहिब हो, चाहे मोती बाग साहिब हो, हर जगह पे हमने जाके ये पाया है कि क्लोज प्रॉक्सिमिटी के अंदर लगभग 2 कदम की दूरी पर ही गुटखे की शॉप्स, जहाँ पे गुटखा बिक रहा है, सिगरेट बिक रही है, और कहीं तो इलीगल शॉप्स है जिनका कोई लेना देना नहीं है, कोई लाइसेंस से कुछ नहीं, कहीं तो मिली भगत से वहाँ पे ऐसे शॉप्स खोली जा रही हैं। इससे काफ़ी धार्मिक जो आस्था है उसको काफ़ी ठेस पहुँचती है। हमें इस चीज़ के बारे में जैसे ही हमने नोटिस किया तो हमने एक पूरी ये मुहिम खड़ी करी है। मैं यहाँ पे एक बात बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूँ, किसी भी तरीके का हमें किसी के व्यापार से हमें कोई लेना देना नहीं है। कोई क्या व्यापार करता है, हम किसी के व्यापार के अगेंस्ट नहीं है। हमारा मुद्दा सिर्फ क्लियर है, टोबैको फ्री रिलीजियस एरिया, जितने भी धार्मिक स्थल है वो नशा, उनके जो धार्मिक क्षेत्र है उसको नशा मुक्त करना है। अब मैं आता हूं लॉ के ऊपर। इसका लॉ था कोटपा एक्ट। कोटपा 2003 का एक एक्ट है, आपको ये देखिए, कोटपा एक्ट है, जिसके अंदर साफ स्पष्ट किया गया है पब्लिक स्पेसेस के बारे में। पब्लिक स्पेसेस को इन्होंने हर चीज लिखी है कि मान लीजिए मॉल्स हैं, स्कूल्स हैं और पार्क्स हैं, इन सबको पब्लिक स्पेसेस कहा गया है, और जनरल स्पेसेस को भी पब्लिक स्पेसेस कहा गया है। लेकिन कहीं भी रिलीजियस प्लेसेस का कोई लेना देना, कोई बात नहीं कही गई कि रिलीजियस प्लेसेस का कुछ बताया गया। हाँ, जनरल पब्लिक स्पेसेस जरूर कहा गया है कि पब्लिक स्पेसेस में को जनरल प्लेसेस ट्रीट किया गया है। लेकिन अगर हम देखें कि 2017 में एक नोटिफिकेशन आती है दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा, जिसके अंदर डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन ये कहते हैं कि टोबैको फ्री स्कूल्स, 100 मीटर के दायरे में जितने भी स्कूल्स हैं उसके 100 मीटर के दायरे में कोई भी गुटखा की शॉप्स, कोई भी सिगरेट का वितरण, कोई भी बिकना, इस चीज़ का सारा बिल्कुल बैन किया गया है। तो अगर हम कहें कि रिलीजियस प्लेसेस हमारी
आत्मिक शिक्षा के लिए है, जैसे हमारी आध्यात्मिक शिक्षा के लिए हमारे स्कूल्स हैं, ऐसे रिलीजियस प्लेसेस हमारी आत्मिक शिक्षा के लिए है। तो हमारा सिर्फ एक छोटा सा डिमांड है, वो डिमांड ये है कि हमारा रिलीजियस प्लेसेस का आसपास का 100 मीटर के दायरे में गुटखा शॉप्स को बिल्कुल पूरी तरीके से बैन करने के लिए हमारी ये मुहिम है। हम चाहते हैं हमारे सारे जितने भी हमारे प्रेस के साथीगण हैं, हम चाहते हैं हमारी ये आप बात सरकार तक लेके जाए। खुद भी हमने चीफ मिनिस्टर मैडम को ये अपना एनजीओ के द्वारा हमने उनको लेटर लिखा था कि हम दिखाना चाहते हैं, और हमें रिप्लाई भी आया है जी। ये कोई ऑटो सेंड रिप्लाई नहीं था, चीफ मिनिस्टर मैडम ने हमें रिप्लाई दिया, दिस ईमेल हैज बीन रिसीव्ड एंड इज फॉरवर्डेड फॉर योर काइंड परसूअल फॉर द नेसेसरी एक्शन। हम लोग इसके अलावा हमारा एलजी साहब को भी हमने लेटर लिखा है कल ही, और कमिश्नर ऑफ एमसीडी को भी लेटर लिखा है, और अगर हमें ज़रूरत पड़ी हम पीएमओ को भी अप्रोच करेंगे इस चीज़ के लिए। और साथ ही साथ कल हम एनसीएम के चेयरमैन साहब को भी हमने लेटर इशू किया था, और उन्होंने हमें आश्वासन दिलाया है कि इस चीज़ पे सख्त से सख्त कार्रवाई और जल्दी से जल्दी कार्रवाई हम करवाएंगे। हमारा सबसे ये दरख्वास्त है अपने मीडियागण से कि प्लीज़ हमारी ये बात आगे तक लेके जाएं। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मीडिया साथियों को कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो, आप प्लीज़ हमसे पुट अप कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि आप सिर्फ आवाज उठाएंगे या एक्शन भी होगा कहीं? मैं आपको इस बात की बिल्कुल स्पष्ट कह सकता हूँ और आश्वासन दे सकता हूँ दैट वी विल टेक अप्रोप्रिएट बाय एज पर लॉ, हम इस पे एक्शन जरूर लेंगे। और हमारा संकल्प है कि सारे जितने भी लोग हैं, सारे कम्युनिटीज हैं, सारे हमारे इसमें हमारे साथ। मगर आपने कभी एमसीडी के अलाइन वगैरह को इंटीमेट किया इस चीज के बारे में? नहीं, टू बी वेरी क्लियर, मुझे लगता है कि ये स्टेट लेवल का मुद्दा है, स्टेट लेवल पे उठाया जाए तो बेहतर है। ਸਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ? देखिए जी, मैं आपको ये बता ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ, हाँ ਮੰਦਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਟਰਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? हाँ जी, मेरी बात हुई है जी। हमने विश्व हिंदू परिषद के माननीय अध्यक्ष श्री कपिल खन्ना जी को भी लेटर दिया है, और हमने उनको कहा है, इसके लिए आग्रह किया है। उन्होंने इस पे संज्ञान लेते हुए ये कहा है कि हम इसको टेकअप करेंगे। हम सरदार हरमीत सिंह कालका जी, जो हमारे डीएजीएमसी के प्रधान हैं, हम उनको भी लेटर इशू करेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली हम आज या कल में उनको भी लेटर ये इशू करके हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस पे हमारे साथ जुड़ें और हमारे इश्यूज को। साहब की बार ये टेकअप किया था, तो कहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? देखिए, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि बंगला साहिब के बिल्कुल मेन फ्रंट गेट पे ये शॉप खुली हुई है, और हमने अपना वीडियो भी हमने रिलीज करा है, मेरे फेसबुक पेज पे भी है, बिल्कुल मेन गेट पे। तो काफी मतलब आइडिया देंगे? बिल्कुल मेन गेट पे अगर हम कहें, अगर हम चर्च की तरफ से आते हैं, आरएमएल हॉस्पिटल की तरफ से आते हैं, चर्च अगर हमारे उल्टे हाथ पे है, गोल चक्कर से हम सीपी की तरफ जाते हैं, तो राइट हैंड पे जो गेट, एंट्री गेट आता है, पहला फ्रंट गेट, उसके बिल्कुल साथ में है, बिल्कुल जस्ट पार्किंग से जस्ट पहले। लेवल पे आप करेंगे या इंटरस्टेट लेवल पे भी आप जाएंगे? देखिए, पहले तो हम कहें कि धीरे धीरे शुरुआत की जाती है। हम पहले स्टेट लेवल पे इस चीज़ को लेके जा रहे हैं। ऑलरेडी हमने टेकअप स्टेट लेवल पे ही किया है, और हमारा पूरा प्रयास है इसको हम बिल्कुल इसके ऊपर इंटरप्रिटेशन लाएंगे जो लॉ की ऑलरेडी लॉ है। लेट्स बी वेरी क्लियर, देयर इज ऑलरेडी अ लॉ, बट वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। कौन सा लॉ है? कोटपा एक्ट है, जिसके अंदर पब्लिक स्पेसेस डिफाइन की गई है, बट कोटपा एक्ट को अगर हम कहें, उसके अंदर जब पब्लिक स्पेसेस की बात करें तो उसके अंदर रिलीजियस प्लेसेस का कोई कुछ लिखा नहीं गया है, अगर मैं कहूँ तो। और उसके बाद हमारा 2017 में जो नोटिफिकेशन आता है, उसके अंदर ये इसका एक सेक्शन 47 है, आर्टिकल 47 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके हिसाब से बताया जाता है कि यंग चिल्ड्रन और जो बच्चों के ऊपर इसका प्रभाव ना पड़े, उसके लिए दिल्ली सरकार एक नोटिफिकेशन लाती है टोबैको फ्री स्कूल्स की। लेकिन जब हम बात करते हैं रिलीजियस प्लेसेस की, तो उसका कोई भी बात नहीं कही जाती। तो हम उसी के लिए ही हम टोबैको फ्री रिलीजियस एरिया की हमारी मुहिम है। हम चाहते हैं इसके ऊपर भी या कोई नोटिफिकेशन आए या कोई लॉ आए, या इसकी इम्प्लीमेंटेशन, इसकी इंटरप्रिटेशन करेक्टली की जाए, ताकि सबको अवेयरनेस आए और जितने भी ये इलीगल जो शॉप्स खुली हुई हैं उस पर रोक लग सके। सर, इंटरस्टेट लेवल पे पहले भी ये इस तरह की मुहिम चली गई थी। जो दरबार साहब की संस्था है, जो दरबार साहब, उधर इस तरह की पहले मुहिम चली जो फेल हो गई थी। तो आप क्या क्या करेंगे इसके लिए, अपनी मुहिम को तगड़ा करने के लिए? देखिए, मैंने आपको जैसा कि बताया, हमारे सारे
सारे के सारे जितने भी कम्युनिटीज़ हैं वो हमारे साथ हैं, जितना मैं आपको बताया। और मैं आपको इस बात का ज़रूर आश्वासन दे सकता हूँ, बाकी तो जी अकाल पुरख के आदमी जी अपने तरफ से बंदा कोशिश कर सकता है, सारे लोग कोशिश करते हैं, हमें लगता है आप सब हमारे साथ मिलके हम सारे ये चीज़ को, मुद्दे को हम जरूर सॉल्व करेंगे। क्योंकि राजनीतिक पार्टियां इसमें सम्मिलित हो जाती हैं। उसमें पहले भी जो ये चला गया था कि बीड़ी सिगरेट पिएंगे, शाम से जिएंगे, इस तरह के जुलूस भी निकले गए थे। देखिए, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको क्लियर कहूँगा कि जैसा कहूँगा, मुझे इस चीज़ की कोई नॉलेज नहीं है। आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस, मुझे नॉलेज नहीं है, और अगर मुझे ऐसी कोई चीज़ पता लगती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँ। कोई और क्वेश्चन प्लीज? सर एक्ट में तो मुझे क्या मेंशन नहीं, लड़ाई लंबी चलेगी क्योंकि कुछ कह रहे नोटिफिकेशन अभी करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कोई इसकी कोई लंबी चौड़ी एक्ट के बीच कोई वो नहीं है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, उसके अंदर जनरल प्लेसेस को भी पब्लिक स्पेसेस कहा गया है, जहाँ पे लोगों का आना जाना है उसको पब्लिक स्पेसेस कहा गया, बट क्लैरिटी नहीं है रिलीजियस प्लेसेस की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नोटिफिकेशन जारी हुई थी दिल्ली सरकार द्वारा, जिसके अंदर यह कहा गया था कि टोबैको फ्री स्कूल्स, तो टोबैको फ्री रिलीजियस एरिया करना इट्स नॉट मतलब आई थिंक इट्स नॉट अ बिग डील, इट कैन बी डन, बट उसके लिए सबको साथ मिलके लगना पड़ेगा, सबका साथ जरूरी है, और मुझे लगता है कि हम इसमें सक्सीड हो। चलो तो बाकी डाल रहे हैं बिक्री का रोक लगा दी, लेकिन यूज से पब्लिक स्पेस वास्ते सबसे ज्यादा बढ़िया अगर आप इतनी बाहर निकल दे, अभी पब्लिक प्लेस हाँ। ही एक तो बाहर निकल दे, सिगरेट सब चल रही है, पार्क करने भी आजकल सब कुछ मिल रहा है। देखिए, मैं आपको फिर एक बार क्लियर करना चाहूँगा। हाँ जी प्लीज। कुछ करोगे देखिए, मैं आपको बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगा, हम किसी के व्यापार के खिलाफ नहीं है। नहीं, ये व्यापार की गल नहीं है, ये पब्लिक की ही गल है। अगर इसी को बेचन तो बंद कर रहे हैं तो यूज करने ਵਿੱਚ तो होना चाहिए ना कोई। देखिए, ऑलरेडी उस पे लॉ है ट्रेन ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, स्टेशन ਦੇ ਉੱਤੇ हर जगह ਤੇ लिखा है, जुर्माना तक मेंशन ਕੀਤਾ होया जी। है, लेकिन धंधे ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। देखिए, मैं आपको फिर कहूँगा, कोटपा एक्ट ऑलरेडी इस पे गवर्नमेंट की तरफ से ऑलरेडी है। अगर मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करूं, अगर मैं अपनी मुहिम की बात करूं जिसके लिए मैंने किया है, वो रिलीजियस प्लेसेस के बारे में अभी हम बात करते हैं। अगर आगे जाके और भी कुछ जगहें जहां पे ऐसा कुछ होता है, अगर जैसे कि मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि कई लोग मुझे खुद अपने आप से वीडियोस भेज रहे हैं, मंदिरों की वीडियोस आई हैं, रघुबीर नगर की वीडियोस आई हैं, गीता कॉलोनी की वीडियोस आई हैं, शीशगंज साहिब के बाहर की वीडियोस आई हैं, जो मैंने अपने फेसबुक पेज पे अपलोड भी किया और आगे अपलोड भी कर रहा हूँ। लोगों को जहां जहां प्रॉब्लम आ रही है वो हमें खुद अप्रोच कर रहे हैं, और मैं उनका थैंक्स भी कहता हूं कि वो अप्रोच कर रहे हैं और हम उस चीज को उठा रहे हैं। अगर आगे जाके कुछ और जगहों की भी आती है, हम उसको भी उठाएंगे। पब्लिकली अवेयरनेस वास्ते की करोगे सर? सर, कोशिश कर सकते हैं, मैंने जैसे आपको कहा ऑलरेडी इस पे एक्ट है। पब्लिक अगर आप कह रहे पब्लिक अवेयरनेस के लिए अगर इस मुहिम की बात करें, तो हम इसके स्पेशली हमने इसके अंदर मेंशन किया है अपनी कंप्लेंट के अंदर भी कि जो भी धार्मिक स्थल है उनके बाहर क्लियरली बोर्ड, साइन बोर्ड्स बाय सरकार लगाई जाए कि टोबैको फ्री एरिया, ताकि वहां पे बिक्री भी रुके और कोई भी आदमी अगर ऐसे कोई साइनेज देखता है तो खुद ही हट जाए उस जगह से। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਏਰੀਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ स्टेप तो ही प्रभावित हो के आगे जाएंगे ना। हम लोगों ने एक कोशिश ये भी की है कि हम सभी मंदिर और गुरुद्वारों की कमेटियों से एक आग्रह पूर्वक एक अपना निवेदन रखेंगे कि वो खुद भी एक बोर्ड बनवाएं, जैसे स्कूल के बाहर एक बोर्ड लगा होता है, वो स्कूल मैनेजमेंट है जो खुद लगवाता है, तो हमने मंदिरों से भी। नेशनल क्लब ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ जुड़े हुए टोटल? नेशनल क्लब विच क्लब? सर आपका जो क्लब है इसके कितने मेंबर आपके जुड़े हुए हैं? कौन सा क्लब? मैं आई एम रियली सॉरी, मैं जो आप जिसपे ये मुहिम चला रहे हैं, ये कितने मेंबर आपके? शहीद भगत सिंह फ्रंट की बात कर रहे फ्रंट है हैं। जी हमारा। हाँ, लगभग हमारे इस समय एक्टिव 25 मेंबर्स हैं। 25 मेंबर्स करेक्ट, टोटल। टोटल। सॉरी, थैंक यू सो मच। प्लीज, मुहिम ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟੋਬੈਕੋ ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਏਰੀਆ की। ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਧਾਰਮਿਕ स्थल ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਇਲੀਗਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਪਸ ਹੈਗੀ, ਗੁਟਕਾ ਸ਼ਾਪਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੋਜ਼ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਿਟੀ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕਈ ਬਣੇ ਨੇ? ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ
ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੰਬਾਕੂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਲਾਅ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟੀਮ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਤੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ DSGMC ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਲਾਅ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪ ਵੀ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਟਸ ਬਿਨ 1 ਵੀਕ ਨਾਓ, ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੈਡਮ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੀਕ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਲੀ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ LG ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈ।